क्लिप जिसका उन्होंने जिक्र किया था वो सत्य है, आप मान रहे हैं उसको? ममता जी ने फोन किए 4 जगह। एक बात बोलूं रोहित जी, पहले क्योंकि तो आपने उस पर खंडन में एक लाइन भी नहीं कही अभी तक कि ये गलत बोला, ऐसा कुछ नहीं है, या ममता जी नहीं थी वो। क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो मैं उसका 2 सीधा जवाब देता हूं। पहला जवाब, हम लोग कोई बच्चे नहीं है ऐसे 10,000 स्मार्टफोन में 10,000 ऐप है कि किसी का आवाज भी ऐसे आप डाल के कर दो। नंबर 1 तो वो जांच वो कर ले, इलेक्शन कमीशन जांच कर ले, और हमारे तरफ से एक विज्ञप्ति बहुत जल्दी जारी हो जाएगा कि इसके पीछे क्या हुआ है। इस पे तो कंप्लेंट करना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री है, मौजूदा मुख्यमंत्री का अगर आवाज होने का दावा करके कुछ प्रोपोगेट किया जा रहा है तो धोखाधड़ी का भी केस बनता है उस पर। आपको कंप्लेंट कर देना चाहिए था अब तक। वही तो बोल रहा हूं, पर जब तक हमारे नेशनल स्पोक्सपर्सन अगर इसके बारे में जब तक नहीं बोल रहे, हम लोग चुप है। एक विज्ञप्ति बहुत जल्दी जारी होने वाला है, आपको पता चल जाएगा रोहित जी। और दूसरा बात, अगर एक कैंडिडेट जिसका नाम ऋषि जी बोल रहे हैं परेश पाल, वो मीडिया इंचार्ज हो तो उनका नाम ही नहीं पता, उनका नाम है प्रोलय पाल, और जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर वो पहले तृणमूल में सालों साल थे, अभी बीजेपी में गए, और अगर मैं मान लेता हूं कि अगर ममता बनर्जी ने बात की जो उसका सरासर झूठ बात है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या जब ऐसा हो नहीं सकता तो मान क्यों रहे हैं सर कि मान लेता हूं कि ममता जी ने किया भी हो तो? झूठ मैं पकड़ भी लेता हूं तब भी उसका मैं आपको नहीं, आप इंतजार कर लीजिए, हम भी इंतजार कर लेते हैं। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता तय कर ले इस पे क्या बोलना है, तब फिर पूछ लेंगे आपसे कि वो ममता बनर्जी की आवाज माननी है कि नहीं माननी है। बजौरिया साहब बोलिए, फिर रोहन जी आपके पास आ। पूछ लीजिए ना उनका रिकॉर्डिंग। हाँ बजौरिया साहब लीजिए, आपकी रिकॉर्डिंग है उनके जवाब में, जो रिकॉर्डिंग आप सुबह से सुना रहे लोगों को। रीजू बाबू ने जो जिस रिकॉर्डिंग की चर्चा करी, हमारा जो चिट्ठी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो तो लिखित में है, जिसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में है। उसमें हमने जो मांग करी वो सामने है, और यदि वो मांग करने के पहले हमारे एक नेता और हमारे बीच में बात हुआ तो भैया काहे को इतना उछल रहे हो? बात यह है कि आज जब हमने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, हाँ ये मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से नाम प्रलय पॉल के जगह परेश पाल निकल गया, मैं मानता हूं वो गलती है। मगर जो ये हमने क्या मांग किया उस चिट्ठी में, हम मांग किए कि जो पोलिंग एजेंट वो किस क्षेत्र का हो। हमारा मांग था कि वो पूरे पश्चिम बंगाल का हो। इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला सुना दिया कि वो विधानसभा क्षेत्र का हो, तो खत्म हुआ किस्सा। अरे मेरे भाई काहे को उछल रहे हो इतना? पहले तो ये बताओ मुख्यमंत्री, एक मिनट जरा धीरज रखो रीजू बाबू, धीरज रखो। आपको आपके धीरज की कमी है, मेरे को पता है। अब आपके वोट की भी कमी है, जरा धीरज रखो रीजू बाबू, धीरज रखो। जहां तक ये बात है, जो ममता बनर्जी, हाँ ये आपका ही था, वही तो बोल रही है ममता बनर्जी कि भैया घर में वापस लौट आओ। जो पहले जब तुम हमारे संग थे हम लोग ये सब काम करते थे, अब वापस घर में लौट आओ, भूल चूक माफी, ठीक है, घर में आ जाओ। वो साफ बोल रहा है कि दीदी आप हमको फोन करी, मैं आपका आभारी हूं, मगर मेरे से गद्दारी नहीं होगा। और मुख्यमंत्री खुद बोल रही है। ठीक है, रिजू सवाल पूछे आपसे, फिर मैं रोहन जी के पास जा रहा हूँ प्लीज। पूछ नहीं पाते थे। अरे रिजू बाबू जी आपका छोटा सा, फिर रोहन जी के पास जा रहा हूँ, बोलिए। ये जो मांग किया इलेक्शन कमीशन को कि कहीं का भी पोलिंग एजेंट कहीं भी बैठ सकता है, इसका मतलब क्या मैं ये पकड़ दूं कि 1,09,000 में बैठने का पोलिंग एजेंट हमारा जो इच्छा हमारा जो इच्छा हम मांग करेंगे, उसमें आप कौन होते हो टिप्पणी करने वाले मेरे भाई? नहीं, आपके पास इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि क्या होगा। इलेक्शन कमीशन फैसला कर दिया, दोनों पार्टी ठीक है, दोनों पार्टी एक दूसरे का ऑडियो लेके घूम रही हैं, दोनों पार्टी एक दूसरे का ऑडियो लेके घूम रही हैं। रोहन गुप्ता जी, 5 लाख लोग की टीम बनाने वाले थे आप, सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, आपके पास कोई ऑडियो नहीं आया क्या अभी तक? ये दोनों ही एक दूसरे का ऑडियो सुना रहे हैं केवल? बिल्कुल आ गए हैं, और देखिए ये लोग ऑडियो सुनाएंगे और जनता इनका वीडियो निकाल लेगी, देख लीजिएगा। एक पार्टी है जो कलाकार अपने आप को कोबरा कहते थे, आज वो भी बेचारे उनके जुमले का शिकार हो गए, और दूसरी वाली पार्टी है जो जनता के विश्वास के साथ खेल रही है। देखिए रोहित जी, आपने एक सवाल पूछा कि राहुल जी की बात, हमारे मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल जी वहां पे गए, वो सभा अगर आपने दिखाई होती, ये जो लोग यहाँ पे सर मुझे पता है वो वहां है, सबके नीचे क्या है वहां पे, मैं जानता हूं इस बात, वो हाल इनका होता नहीं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं। तो आज फेज 1 खेला आप कर रहे हैं, इतने लंबे हैं। मैंने जब राहुल जी का सवाल पूछा आप गोल कर गए, अब ब्रेक के बाद आप भूमिका बना के आ रहे हैं कि चलो किसी तरह उस चीज को कवर अप कर लिया जाए। मैं सामने से कर रहा हूं,
मुझे कोई भूमिका की जरूरत नहीं रोहित जी, आप जो सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारे झूठ से हमको कोई मतलब नहीं है। और कल तो झूठ का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया, पूरे देश ने देखा। हम कोबरा को बेवकूफ नहीं बनाते हैं, हम लोग जो जनता को वादे करते हो वादे पूरे करेंगे। और संगीत रागी, अगर आपको जिनको आप मना कर रहे थे कि तुम मत जाना ममता के लिए प्रचार करने, उसको स्वीकार कर लेंगे। हमारे साथ गठबंधन में हो महाराष्ट्र में आना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि भाजपा को अपने प्रवक्ता पे भरोसा नहीं है। इसके लिए भाजपा को अपने प्रवक्ता पे भरोसा नहीं है, इसलिए संगीत रागी जी जैसी साइड में लोगों को बिठाना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। अरे सर, संगीत रागी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं, उनको लिखना चाहिए कि मैं बीजेपी की बी टीम। रोहन जी सुनिए, देखिए रोहित जी, हकीकत सिंपल है। जब जनता स्वीकार करेगी मुद्दों का, हमारे मैनिफेस्टो की, जी बोलिए। मेरी बात सुनिए, बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक आके बैठते हैं जो आपके पक्ष में बोलते हैं, हम उनको किसी की बी टीम नहीं कहते, पहली चीज। दूसरी चीज, सवाल जब आपकी राजनीतिक पार्टी के स्टार प्रचारकों को लेकर कर दिया किसी ने, आपको बुरा लगा तो आप कह दीजिए कि हम नहीं भेज रहे भाई, या उसी वक्त बता देते कि भूपेश बघेल हमारे स्टार प्रचारक हैं, हमने उनको भेजा। अब दूसरे का कपड़ा फाड़ना सर, इससे तो फिर यह पता लगता है ना कि आदमी बौखला रहा है। ये तो अच्छा संकेत नहीं है ना राजनीति में, वो भी तब जब आप कह रहे हैं कि ये दोनों किनारे रह जाएंगे और आप बेहतर कर जाएंगे चुनाव में। रोहन जी बोल रहे, फिर आप समय बचेगा तो आप बोलिए। बिल्कुल रोहित जी, देखिए पहले जो चरण है उसमें पहले जो फेज है उसमें हम कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री वो सारे हमारे स्टार प्रचारक हैं। चुनाव लंबा है, सारे नेता हमारे जाएंगे, और जिस प्रकार से हमको रुझान आ रहे हैं, बंगाल की जो जनता है वो सही मुद्दों पे वोट करेगी, जो मैनिफेस्टो के मुद्दे पे वोट करेगी।